चलिए समझते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जो फिजिक्स में एक अलग ही इम्पोर्टेंस ले लेता है। इसके डिफिनेशन की बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इसका डिफिनेशन है कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हमें डेफिनेशन पे नहीं ना जाना है, बल्कि ओवरऑल एक्चुअल में एनर्जी है क्या ये समझना है। तो एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, यानी गुण है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट में या सिस्टम में कितना बदलाव ला सकता है या कितना परिवर्तन ला सकता है, उसी क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का मास होना, किसी ऑब्जेक्ट में मास होना, वो उसका एक गुण है। जैसे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होना, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होना, ये उसका प्रॉपर्टी है, गुण है, जो उसको नेचर ने दिया है। और वो बैलेंस है, वो लिमिटेड है, लिमिटेशन है। तो उसी तरह से एनर्जी भी एक गुण है, प्रॉपर्टी है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट में या सिस्टम में कितना बदलाव ला सकता है, कितना परिवर्तन ला सकता है, ये बताता है। यही एनर्जी है। एनर्जी कई रूप में हो सकते हैं, एनर्जी का कोई एक रूप नहीं होता है। और एनर्जी यानी ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वो एक लिमिटेड है नेचर में। अगर उस नेचर से छेड़छाड़ हुआ तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो वो एक लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, जिसको एक तरह से बैलेंस बोल सकते हैं, बैलेंस्ड है। एनर्जी कई रूप में हो सकता है, वो स्टेट वाइज निर्भर करता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि उसमें स्थिति के कारण ऊर्जा आ जाती है, जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और एक मोशन के कारण ऊर्जा आ जाती है, जिसको काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये एनर्जी के मेनली दो रूप हैं। एनर्जी को कई रूपों में विभक्त किया गया है, जैसे हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या है? एनर्जी के प्रकार नहीं है, बल्कि ये एनर्जी के फॉर्म है। और एनर्जी यानी ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। एनर्जी का एसआई मात्रक यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई मात्रक जूल होता है। जूल कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो तो वैज्ञानिक का नाम है। जैसे जूल क्या है? वो ये बताता है कि कोई भी बेसिक फंडामेंटल्स कितने कार्य कर सकते हैं। जैसे एक जूल में कितना ऊर्जा खत्म होगा तो उसमें कितना कार्य हो सकता है, यही जूल बताता है। जैसे 2 जूल में इतना कार्य हुआ तो ये क्या है? फंडामेंटल्स, बेसिक है। जैसे एक मनुष्य को एक दिन में टोटल 2100 से 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो ये बता रहा है कि उतने एनर्जी में वो कितना कार्य कर सकता है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऊर्जा या जूल या कैलोरी। एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। और मास या एनर्जी दोनों अलग चीज़ नहीं है, बल्कि थियोरेटिकल दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि आइंस्टीन ने 1905 में ये साबित कर दिया था कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है या मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। E बराबर mc², यानी थ्योरी ऑफ रियलिटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत से ये 1905 में साबित हो गया था। तो एनर्जी और मास कोई अलग चीज़ नहीं है। मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। जैसे एक माचिस जलाइए, माचिस की तीली जलाइए, तो वो तो मास ही है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। लेकिन अगर उसको जलाएंगे तो वो जल करके एनर्जी में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ, मास से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और कोई भी मास को यानी कोई भी द्रव्यमान का, कोई भी ऑब्जेक्ट का पूर्ण रूप से एनर्जी में बदला नहीं जा सकता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में शायद हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में पूरे मास को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, बहुत ज़्यादा। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बताया गया है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता, ठीक द्रव्यमान संरक्षण के नियम की तरह।